ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। बीकानेर संसदीय सीट पर लगातार 3 बार से हार का सामना कर रही कांग्रेस इस बार बीकानेर से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल के विरोध को देखकर उम्मीद कर रही है कि इस बार वो अर्जुन की जीत की हैट्रिक नहीं होने देगी, साथ ही जीत का स्वाद चखेगी। अब जीत हार तो भविष्य के गर्भ में है, और लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव परिणाम निश्चित रूप से अर्जुन मेघवाल के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेंगे, क्योंकि आईएएस से राजनीति में आए अर्जुन केंद्र की भाजपा की सरकार में मोदी के खास मंत्रियों में शामिल हैं और महज दूसरी बार सांसद बनने के बाद वे मंत्री बन गए। और राजस्थान की भाजपा की राजनीति में इन्हें मोदी और शाह के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों में माना जाता है। हालांकि अर्जुन चुनाव लड़ रहे हैं, इसीलिए अर्जुन मेघवाल के भविष्य से चुनाव सीधा जुड़ा हुआ है। लेकिन अर्जुन के अलावा 2 और नेता ऐसे हैं जिनका राजनीतिक भविष्य भी कहीं न कहीं इस चुनाव परिणाम से सीधा जुड़ा हुआ है। इनमें पहला नाम है देवी सिंह भाटी। दरअसल अर्जुन मेघवाल को टिकट देने से पहले ही विरोध को लेकर मुखर हुए देवी सिंह भाटी ने अर्जुन की टिकट तय होने की संभावना के साथ ही पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया था। और इसके बाद अर्जुन को टिकट मिलने की घोषणा के बाद लगातार बीकानेर संसदीय क्षेत्र में अर्जुन के विरोध में प्रचार कर अर्जुन को हराने की कश्मकश में जुटे हुए हैं। कांग्रेस में जाने से साफ इनकार करने वाले भाटी अर्जुन को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देने की बात कहने से भी नहीं चूक रहे हैं, जिसके बाद पार्टी ने भी भाटी का इस्तीफा स्वीकार किया और अब भाटी किसी भी पार्टी में नहीं है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में लगातार सुबह से शाम तक अलग अलग जगहों पर नुक्कड़ सभाएं कर भाटी अर्जुन को हराने के लिए लोगों को लामबंद कर सक्रियता दिखा रहे हैं। और कहीं न कहीं भाटी की सक्रियता भी भाजपाई खेमे में होने वाली जीत को लेकर चिंता का एक बड़ा कारण है। जिस तरह से भाटी विरोध के प्रचार में है, उससे ये चुनाव पूरी तरह से अर्जुन वर्सेस भाटी हो गया है, कहना गलत नहीं होगा। ऐसे में निश्चित रूप से अर्जुन का चुनाव परिणाम भाटी के सियासी कद को तय करेगा, वो भी ऐसे समय में जब लगातार 2 बार कोलायत विधानसभा में वे सफल नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि 1980 से 2013 तक भाटी कोलायत के विधायक रहे हैं, लेकिन इसके बाद 2013 में हुए चुनाव में भाटी चुनाव हार गए थे और 2018 के चुनाव में खुद भाटी ने चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर अपनी पुत्र वधू पूनम कंवर को मैदान में उतारा, लेकिन वे भी चुनाव हार गई। जिसके बाद अब भाटी के लिए ये चुनाव खुद की राजनीतिक जमीन को वापस उपजाऊ करने का जरिया है, क्योंकि ये चुनाव का परिणाम जिले में भाटी के रुतबे को साफ करेगा। देवी सिंह भाटी के बाद दूसरा नाम है रामेश्वर डूडी। पिछली विधानसभा में कांग्रेस के 21 विधायकों में पहली बार विधायक बनकर शामिल हुए डूडी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था और 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष रहे डूडी की विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण में भी अहम भूमिका रही। लेकिन इन चुनाव में खुद डूडी अपनी परंपरागत सीट नोखा से चुनाव हार गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में डूडी जिले में जाट मतदाताओं की संख्या और उन पर डूडी के प्रभाव को देखते हुए आलाकमान ने खाजूवाला विधायक और डूडी के विरोधी माने जाने वाले गोविंद मेघवाल की पुत्री सरिता चौहान को टिकट देने की बजाय डूडी की पसंद के रूप में मदन मेघवाल को टिकट दिया। ऐसे में खुद डूडी पर भी इस बात की जिम्मेदारी है कि मदन मेघवाल चुनाव जीते। लेकिन इन चुनावों में डूडी की सक्रियता जिले के उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों में देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से डूडी ने मदन मेघवाल को टिकट दिलाने में भूमिका निभाई, उसके बाद आने वाला परिणाम निश्चित रूप से प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में डूडी के राजनीतिक कद को तय करेगा। ये कहना गलत नहीं होगा। पॉलिटॉक्स की खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।